नेक्स्ट है जी आपके पास चेंज द बेस ऑफ लॉगरिथम। हम किसी भी लॉगरिथम की बेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। वर्क इन बेस ए, सपोज दैट आप किसी लॉगरिथम विद बेस ए के साथ वर्क कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन क्या है, log of x बेस a इज इक्वल्स टू m। ओके, राइटिंग दिस एज अ पावर, तो अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू x, टेकिंग log टू द डिफरेंट बेस b। अब अगर आपने इसकी बेस कोई चेंज कर रही है, लेट्स सपोज वो चेंज्ड बेस आपके पास b है, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड्स के ऊपर एक लॉगरिथम लोगे विद बेस b। तो ये लॉगरिथम ऑफ ए रेज टू द पावर m विद बेस b आ गया और लॉगरिथम ऑफ x विद बेस b आ गया। ठीक है, अब आपने यूजिंग पावर रूल क्या किया, m स्टार्टिंग पे आ जाएगा, m log a बेस b और log x बेस b एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इससे बाद हमने क्या किया, राइट m एज लॉगरिथम ऑफ x बेस a, m की जगह पे हमने दोबारा से ये टर्म रिप्लेस कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा। अब उसने वो लेफ़्ट और राइट साइड को फ्लिप भी कर दिया है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, log b बेस log a बेस b एज इट इज़, और m की जगह पे log x बेस a लिख दिया, और log x बेस b जो है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, log x बेस a जो हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो किसके इक्वल होगा, log x बेस b ओवर log a बेस b, तो इट मीन्स दैट कि ये इसकी डिवीजन के इक्वल आ गया। ठीक है, अब कहते हैं यूजिंग दिस रूल नोटिस दैट द पर्टिकुलर दैट log b बेस a इज इक्वल्स टू log b बेस b ओवर log a बेस b। तो अब ये दोनों तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे, तो इसका मतलब अगर आपने बेस को और क्वांटिटी को इंटरचेंज करना हो तो हम उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख देंगे। लेट्स सपोज आपके पास है log b बेस a, अगर आपने बेस को b बनाना है और लॉगरिथम जिसका फाइंड करना है उसको a बनाना है, तो आप उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो बेस इसके अंदर b बन गई और लॉगरिथम हमने a का फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल 17 है, फाइंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 11 बेस 8। आपने इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो वन मेथड तो ये है कि इज़ टू यूज़ द चेंज ऑफ द बेस रूल, तो चेंज ऑफ द बेस रूल फाइंड करें, सॉल्व करें, तो दोनों का बेस 10 बना लें, तो 10 बनाएंगे तो ये log 11 बेस 10 बन जाएगा और log 8 बेस 10 बन जाएगा, दोनों की बेसिस सेम हो जाएंगी। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या आप सिंपल इसको सॉल्व कर लें, तो आपका आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, द अदर मेथड इज़, आप क्या करोगे, आपके पास था log 11 बेस 8। ठीक है, आपने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ जी log 11 बेस 8 इज इक्वल्स टू एक्स, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 8 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 11, तो ये जो उसने लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद बोथ साइड्स पे आपने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू दिस वन और 8 रेज टू द पावर ये आ गया। अब हमने क्या किया, बोथ साइड्स पे लॉगरिथम विद बेस 10 लिया, बेस 10 के साथ लॉगरिथम लिया, तो होगा ये कि ये जो 8 रेज टू द पावर x है इसके ऊपर पावर रूल लगेगा और एक पावर उसकी स्टार्टिंग पे आ जाएगी, log x इज इक्वल टू log 11 बन जाएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, log 11 ओवर log 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 1.15 बाई यूजिंग कैलकुलेटर। इट मीन्स दैट कि ये थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है और ये डायरेक्ट मेथड है, तो दोनों आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपको भूल गया है तो आप उसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18, दैट इज़ सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका सिंपल वे क्या है, ये है log x बेस 5, ये है log 5 बेस x। अब देखो दोनों में एक को हम स्प्लिट कर लेते हैं, किस तरह से, log x बेस 5 को एज इट इज़ रहने दिया। अब इसको इतने हिस्से को अगर मैं log x बेस 5 बनाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर log x बेस 5, तो ये उसने एज इट इज़ लिख दिया और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 ओवर बन गया इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमने सिर्फ ये रूल यूज़ किया ये वाला। ठीक है, उसके बाद
ये रूल यूज़ करने के बाद हमने सपोज़ किया है कि ये वाली टर्म जो है वो आपके पास y है, ठीक है। y के इक्वल सपोज कर लिया तो ये y प्लस 6 ओवर ये भी y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो फ्रैक्शन के अंदर y है इसको ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे y से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5y। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल y। आपने इसको सॉल्व किया, इसके पेयर्स फाइंड किए तो इसके फ्रैक्शंस या इसके फैक्टर्स आपके पास y माइनस 3 और y माइनस 2 बन गए, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स दैट y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। दो y की वैल्यूज़ आ गई, आप दोनों को इक्वल रखोगे किस तरह से, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ 3, और दूसरी क्या आई y इज इक्वल्स टू 2। अब y क्या था आपके पास, वो था log ऑफ x बेस 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। इसी तरह log ऑफ x बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि x की वैल्यू निकल आए। ये बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू x, ये बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू x। तो 5 रेज टू द पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होती है, 125 के, और 5 रेज टू द पावर 2 किसके इक्वल होती है, वो 25 के। तो इस तरह से आपकी ये एग्जांपल 18 जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 8 आ जाती है। तो 8 के अंदर आपने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सेम आप इसको x के इक्वल लेट करके फिर log 10 बोथ साइड्स पे लेके उस तरह से मतलब लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास फार्मूला भी है कि लॉगों को जो आपके पास लॉगरिथम्स हैं उनकी बेसिस को डिफरेंट बेसिस के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 के अंदर आपने क्या करना है, ये बोथ साइड्स के ऊपर आप या तो लॉगरिथम बेस 10 के साथ लेके पावर्स जो हैं वो स्टार्टिंग पे आ जाएंगी, फिर आप दोनों को जो है वो लॉगरिथम्स को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो है वो 3 है, इक्वेशन 3, उसको भी इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने अभी ये एग्जांपल 18 की है। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ई वाला पार्ट, एफ और डी वाला पार्ट, और इसमें ए सी, ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आई थिंक लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक के अंदर जो है वो कहता है सॉल्व इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए रेज टू द पावर एक्स। अब अगर ए रेज टू द पावर एक्स की फॉर्म की आपके पास इक्वेशन आ जाए तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना। यू नीड टू बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि अगर ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म की एक्सप्रेशन आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करनी है। तो एक मेथड तो ये है कि आप क्या करो, जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो तो ये है कि आपके पास जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज होगा, इसमें पार्ट 2 में, उसमें क्या होगा, आप बोथ साइड्स के ऊपर लॉगरिथम विद बेस 10 लो, x जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा, लॉग दोनों को जो है वो आपस में डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, ठीक है। ये तो हमारा प्रीवियस मेथड था। अब एक सिंपलर वर्जन वो ये है 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 20 है। आप क्या करो, जो बेस है यहाँ पे उस बेस का दोनों साइड्स पे लॉगरिथम ले लो, ठीक है। लॉगरिथम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 3 रेज टू द पावर x विद बेस 3 इज इक्वल्स टू log 20 विद बेस 3। ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। इस साइड को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसके ऊपर अगर पावर रूल लगाऊँ तो x स्टार्टिंग पे आ गया, ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ 3 विद बेस 3, दोनों सेम हो गए, आंसर 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज़ log ऑफ 20 ये। तो इसको आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं आपके पास सॉल्व करने के। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।